जंगल जमीन सबके अधिकार को हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसको बताने समझाने का एक विश्व आदिवासी दिवस में बहुत बड़ा योगदान रहता है साथियों। तो आप सभी लोगों को पता ही है हमारे समाज को हमारे जनता जनार्दन के लिए ऐसे कई महान वीर सेनानी हुए जिन्होंने अपने जान की बदौलत हम लोगों को आज इतने हक अधिकार मिले हैं। जैसे हमारे तंटिया मामा, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा जी, ऐसे अनेक इस गोंडवाना लैंड के धरती में जन्मे जिनके बदौलत हम लोगों को आज इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, हम लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिली, उनको मैं नमन करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि वीरांगनी रानी दुर्गावती का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। महारानी वीरांगनी दुर्गावती बड़ा मंडला की रानी थी। वह अपने समाज, अपने जनता जनार्दन के लिए, हमारे लिए उन्होंने मुगलों से अनेक बार संघर्ष की, लड़ाई की, कईयों बार। उन्होंने अकबर जी के सामने ये बोल दिया कि मैं किसी भी कीमत पर अपने समाज के लिए, अपने जनता जनार्दन के लिए, चाहे मुझे क्यों ना जान गंवानी पड़े, लेकिन मैं हमेशा लड़ाई करती रहूंगी, संघर्ष करती रहूंगी। इस तरह से रानी दुर्गावती जी ने हमारे समाज के लिए कार्य किए। रानी दुर्गावती जी एक स्त्री होकर भी उनके जो तलवार की लड़ाई करने में जाती थी रखे, वह 35 किलो 4 फीट का था। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना वजन रहा होगा। और एक लड़की होकर, एक स्त्री होकर हमारे समाज के लिए, हमारे प्रजा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अकबर के सामने ये सीधे कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पे मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन आपके सामने मैं इन चीजों से झुकूंगी नहीं। और जब मुगल सेना अधिक हो गई तो अधिक सेना होने के कारण वीरांगनी रानी दुर्गावती जी का पराजित होना ये स्वाभाविक था। इसलिए उन्होंने खुद सुसाइड कर लेते हैं, अपने हाथों से खुद मार लेते हैं और खुद मर जाती है। मैं ऐसे वीरांगनी दुर्गावती इस गोंडवाना लैंड के धरती में जन्मे महारानी दुर्गावती जी को नमन करता हूँ साथियों, नमन करता हूँ। तो ऐसे अनेक वीर सेनानी हुए जो हमारे समाज के लिए जान गंवाई है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा बिरसा मुंडा जी को, जानते हैं क्या आप? नहीं, हम सब उनके विचारों को जानते हैं, उनको देखे नहीं है, जो उनके लड़ाई संघर्ष की हमारे लिए उनको जानते हैं। बिरसा मुंडा जी, जो बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था वह बहुत बड़ा आंदोलन था साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपने संविधान का गुरु मानता है, क्योंकि जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वह जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एवं हम पे हक अधिकार को, अपने आदिवासी समाज को, अपने जनता जनार्दन को देने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। साथियों, ये बिरसा मुंडा जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। मैं मानता हूँ 25 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिरसा मुंडा जी को अंग्रेज वाले लोग नहीं पकड़ सकते थे। हमारे समाज को जागृत करने के लिए बिरसा मुंडा जी एक दिन में हजारों किलोमीटर दूर जाकर हमारे समाज को समझाता रहा, हमेशा हमारे समाज को सही सलामत रखने के लिए परामर्श हमारी जनता को देता रहा। जब भी अंग्रेज वाले लोग नहीं पकड़ सके जब बिरसा मुंडा जी को, तो उन्होंने बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया था, क्योंकि उस समय 500 रुपए का रकम जो कि बहुत बड़ा होता था। तब बिरसा मुंडा जी को अपने ही लोगों ने उस 500 के चक्कर में पकड़ा दिया और उनको अंग्रेज वाले अपने कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, क्योंकि अंग्रेज वालों को पता था अगर इसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो हमारे आदिवासी समाज, इनके जो जितना जनता जनार्दन है वह हमारे खौफ से डरेंगे करके बिरसा मुंडा जी को वो 500 रुपए के इनाम के चक्कर में पकड़ा दिए और जेल में डालकर उनको अनेक तरह से मारते थे, पीटते थे,
कि बोल तू इस देश का आदिवासी नहीं है, जल जंगल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उसको बहुत सताते थे, मारते थे कि मान जा करके। तो उन्होंने आखिरी दम तक, मरते दम तक उन्होंने कभी नहीं किया कि जल जंगल जमीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी मरते दम तक हमेशा यही बात कहता रहा कि जल जंगल हमारे हैं, हम इस देश के आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने मरते दम तक एक ही बात कहा। साथियों, बिरसा मुंडा जी बहुत ही हमारे समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि अंग्रेज वाले लोग पहले हम लोगों को बहुत सताते थे। हमको हमारे जमीन हड़पने के लिए एक मुट्ठी नमक के लिए अंगूठा लगवा लेते थे, जमीन के लिए एक गिलास पानी देने के लिए अंगूठा लगवा लेते थे, एक मुट्ठी चावल के लिए अंगूठा लगवा लेते थे। इसीलिए जो बिरसा मुंडा जी का आंदोलन था वह हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि जब हमारे पास जल जंगल नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई उद्योगपति है, कुछ भी नहीं है। आपको उसी के दिए हुए आंदोलन की वजह से आपके पास जल जंगल जमीन है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके पास जल जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासी समाज पूरा मर जाएगा, क्योंकि जब जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, और जंगल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे हमको हवा कहां से देंगे, तो हम कैसे जिएंगे। और जब रही बात जमीन की, तो हमको जमीन नहीं मिलेगा तो हम खेती कहां करेंगे, हमारे पास है ही क्या। आज हम आपस में देखते हैं, किसी को 1 एकड़, किसी को 4 एकड़, किसी को 5 एकड़, 6 एकड़, अगर किसी को जमीन मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा जी के आंदोलन की वजह से मिला है, क्योंकि वो आज अगर आंदोलन ना किए होते तो हमको कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा साथियों, हम लोगों को उन्होंने क्या दिया है। और मैं आजकल देखो RSS और जो होते हैं सरकारी कर्मचारी और जो फॉरेस्ट लोग, वो क्या बोलते हैं हमारे आदिवासी समाज को कि मतलब जो आदिवासी हैं बनवासी बोलते हैं। देखो इन बनवासियों को अंग्रेज वालों ने बसाया, ऐसा करके हमको अपमानित करते हैं। बोलो कौन? ये जंगल विभाग के जो पुलिस वाले होते हैं और RSS वाले। अरे हमने जंगल में रहा माना, लेकिन हम प्राकृतिक प्रेमी हैं यार, हमने जंगल के साथ रहना सीखा, खान पान जो भी है, कम से कम हमको जो बोलो ठीक है पर अपमानित ना करो, इस तरह से वो भी बोलते हैं। तो ज्यादा ना बोलूंगा क्योंकि समय हो गया है, लेकिन एक बिरसा मुंडा जी का वाकया आ गया है, तो आखिरी वक्ता के रूप में उसे ये बोल देता हूँ। तो एक बार क्या होता है, जब बिरसा मुंडा जी ऐसे निकलते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश, तूफान, हवा चलता है, तो एक उसको विश्व प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ जी का दिखाई देता है। तो उस मंदिर के सामने उस आंधी तूफान, बहुत ठंड लग रहा था उस समय, जैसे गाय, जानवर, भेड़, बकरियां, सुअर, कई प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। तो बिरसा मुंडा जी बहुत चिंतक व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उस मंदिर के गेट के ताला को तोड़कर और जानवरों को अंदर कर देता हूँ, और उन्होंने उन सभी जानवरों को अंदर कर दिया। इसके बाद जो मंदिर चालक होते हैं पंडित लोग, उन्होंने जाके गांव वालों को समय बताया, अरे देखो बिरसा मुंडा ने तो हमारे मंदिर में सभी जानवरों को डालकर अपवित्र कर दिया, अब इसको पवित्र करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सब गांव वालों को बुलाया, इकट्ठे किए। तो बिरसा मुंडा को बोलते हैं कि बिरसा आपने हमारे साथ ऐसा किया, सभी जानवरों को डालकर मंदिर में अपवित्र कर दिया कहकर, और उसको बोलते हैं कि आपको दंड देना पड़ेगा करके। तो बिरसा मुंडा जी बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे आप जो बोलोगे वो करूंगा, मारोगे ठीक है चल जाएगा, जो भी दंड देना है दे दीजिए, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उनके आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा जी वहां पे ऐसे गांव में बैठे बुजुर्गों से, जो पंडित लोग थे वहां पे मंदिर को चलाने वाले, और सबसे पूछते हैं
कि इस धरती को किसने बनाया, तो सब लोग बोलते हैं कि भगवान ने बनाया। इस सूरज को किसने बनाया, बोलता है बिरसा मुंडा, तो बोलते हैं सभी लोग भगवान ने बनाया। इन पेड़ पौधों को किसने बनाया, तो नहीं, भगवान ने बनाया। हमको किसने बनाया, तो नहीं, भगवान ने बनाया। तो उन जानवरों को किसने बनाया, तो बोलता है भगवान ने बनाया। तो अरे सारे सब एक ही कारखाने के माल हैं, तो इस मंदिर में उनको डालने से क्यों अपवित्र होगा? सबको तो भगवान ने ही बनाया, तो कैसे अपवित्र हो जाएगा? इस तरह से जो बिरसा मुंडा जी बहुत उन पे एक चिंतनशील व्यक्ति थे। तो आज हम इसलिए नहीं जानते समझते क्योंकि हमारे पास आज शिक्षा की कमी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि हम आज शिक्षित होते तो उनके जैसे चिंतनशील होते, संघर्षरत होते। क्योंकि हमको जैसे कि अनुच्छेद में 24(4) में हमको बहुत बड़ा हक मिला है, जो गांव में हमको बल मिला है बहुत बड़ा है। जैसे कोई बाहर से मंत्री नेता आते हैं, पुलिस वगैरह पटवारी, कोई भी नेता आ जाए तो बगैर गांव के परमिशन के वो अंदर नहीं आ सकते। ये संविधान में लिखा है, आपको बहुत बड़ा बल मिला है, आप इस चीज को जानते नहीं। और अनुच्छेद जैसे 13(3) में लिखा है कि जो आप गांव वालों को बहुत बड़ा ताकत मिला है न्याय व्यवस्था का। जब हमारे गांव में किसी प्रकार का लड़ाई झंझट वाद विवाद हो जाता है तो आपस में आप 4-5 लोग ही बैठकर उस समस्या को सुलझा देंगे। तो वो आपका जो निर्णय है वह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बराबर मायने रखता है, उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी नहीं टाल सकते। इतना आपके पास क्षमता है, इतना आपको अधिकार मिला है। लेकिन आज हम अपने हक अधिकार को जारी नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, सही क्या है गलत क्या है नहीं पता हम लोगों को, इसलिए हम आज वंचित हैं चीजों से। साथियों, आज हमारे समाज इसलिए सबसे पीछा है क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति। हमारे समाज में नशा का बहुत ज्यादा सेवन चलता है। जब तक लिख के दे सकता हूँ हमारे गांव के लिए, जब तक हमारे गांव में अगर नशा मतलब बता नहीं सकता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज कोई व्यक्ति को देखो, वो जब मजदूर करने जाएगा बाहर हो या कहीं भी हो, तो एक दिन में अगर 500 रुपये कमाएगा तो वो तो 250 का दर किया जाएगा। अगर वह 300 कमाता है तो 150 का पी जाएगा, 200 का कमाएगा तो 100 रुपए का पी जाएगा। अगर वह कभी ज्यादा कमा लिया तो बहुत महंगा वाला पिएगा, लेकिन पिएगा जरूर। भले ही उसके लड़के बच्चों को देखो तो पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, फटे हुए हैं कपड़े, घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, दारू पीने के लिए पैसा मिलेगा उसको। आप लोगों को इसको समझना है। आप मात्र शक्ति सुन रहे हैं, कोई नहीं भग गया। इस चीज को आपको जानना है कि आपके अगर कोई घर में दारू पी आता है तो आपको अनुभव लगा सकते हैं कि अगर आपका पति दारू पीता है तो वो दाना बेचेगा, चाहे जो भी बेचेगा, लेकिन बेचेगा जरूर और पिएगा जरूर। इसलिए आपको मना करना है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि आपके बाल बच्चे जिस दिन पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, उस दिन आपके ही बाल बच्चे इस गांव में पुलिस बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे, हर चीज हर तरह के कर्मचारी बन के आएंगे। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मिट्टी के समान। आप उनको जिस आकार में देंगे उसी आकार में वो आगे जाके कामयाब होंगे। उनको क्या पता है सही क्या है गलत क्या है, आप लोग जो बोलते होंगे समझाते होंगे वही उनको मानना पड़ता है। इसीलिए हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी के पास 32-35 डिग्रियां थी। वह एक दलित परिवार से था, उनको आज देखो संविधान लिख दिया और उन्हीं के बदौलत हम लोगों को हक अधिकार मिला है, लेकिन उन हक अधिकारों को नहीं जान पा रहे हो। क्यों नहीं जान पा रहे हो आप लोग? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको विचारधारा नहीं है, शिक्षा की कमी है आप लोगों को, इसलिए नहीं जानते आप।
थोड़ा मंथन करिए, समझिए क्या गलत है क्या सही है, अपने बच्चों की भविष्य आप खुद बनाइए। इसलिए साथियों, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि जब हमारा गांव सुधरेगा तब हमारा जिला सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा। इस प्रकार से हमारा जो समाज है वह पूरी तरह से सुधर जाएगा। तो मैं बस इतना ही कहकर अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश प्रस्ती जी। अच्छा ना भाई।